किसान भाई हैं, इनसे बात करेंगे चुनाव को लेके। आप के मुद्दे क्या हैं जो आप क्षेत्र में जा रहे हो, क्या मुद्दे आप? हमारे मुद्दे यही हैं, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हम तो प्रधान रहे, हमने दिखाया काम करके। मुद्दे क्या, हम तो सब मुद्दों को सॉल्यूशन करेंगे लोगों के। और जो बसपा प्रत्याशी हैं, वो पिछला भी चुनाव लड़े थे जिला पंचायत का, वोट भी सम्मान भी दिया था लोगों ने, लेकिन फिर उनके पास जाके ही नहीं देखा, जाके ही नहीं देखा 5 साल। लोग बताएं, जो उनके वोटर भी हैं वो भी बताएं भाई, उन्हें जो सम्मान दिया था गांव वालों ने और बाहर से भी 5 साल में, वो उनके मरने में जीने में वहाँ भी खड़े नहीं हुए, तो वोट तो क्या हासिल करेंगे? जनता से आपकी क्या अपील है? चुनाव भी हैं 26 तारीख में, कल वोट डलनी है। जनता से मेरी यही अपील है कि भाई बहकावे में ना आए, सीधा सीधा भाई चुनाव है। चुनाव तो हम, वैसे तो हमें लगता है कि हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यहाँ जो अमित भाई हैं, अमित प्रत्याशी हैं, मंजू सैनी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वो तो कहीं मुकाबले में नहीं है, वो तो कहीं मुकाबले में भी नहीं है। कौन नहीं मुकाबले में? बीएसपी प्रत्याशी दानिश्ता खातून। तो क्या आप मानते नहीं कि बसपा प्रत्याशी आपके मुकाबले में नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता, मेरा अपना मानना नहीं है, ये तो फैसला जनता करेगी। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला भाई साहब। रही बात चुनाव की, देखो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमित कुमार, उनका भी सबको पता है, नया चेहरा है। और हमारा चेहरा एक ऐसा चेहरा है, मेरे पिताजी ने बहुत सेवा की है, और हम सुरेंद्र राकेश जी के साथ लगभग 30 साल हो गए, बेलौस साथ हैं। कभी कोई कुछ काम नहीं, कोई कुछ नहीं, जितना हुआ अपने से किया। और वोट भी हर दफ़े यहाँ सुरेंद्र राकेश जी, मैडम ममता राकेश जी को बढ़ के ही वोट मिला है। हमारे ग्रुप का हमेशा बढ़ के ही वोट मिला है, हमारा पूरा ग्रुप है उसका हमेशा बढ़ के ही वोट मिला है। अच्छा, आप मानते हो कि पार्टी ने आपकी ईमानदारी पे विश्वास करके आपको टिकट दिया है? बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से मानकर पार्टी ने विश्वास किया है, और मैं पार्टी के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा विश्वास किया है। हमने दिल से सेवा की है, कोई लालच लोभ से सेवा नहीं की है। चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो लोग हों, चाहे मैडम ममता राकेश जी हों, चाहे सुरेंद्र राकेश जी रहे हों, चाहे उनके पुत्र अभिषेक राकेश हों, सबको पता है सही गलत का, सबको पता है कौन गलत है कौन सही है। और मुझे विश्वास है अपनी जनता से, भोली भाली प्यारी जनता से, कि बहकावे में ना आए, कुल्हाड़ी के सामने मोहर लगाएं। चौथे नंबर पर कुल्हाड़ी है और कुल्हाड़ी ही रहेगी। देखिए, इसी बीच हमारे साथ थे रिहान भाई, जो अभी बात कर रहे थे कि ये ईमानदार प्रत्याशी हैं और पार्टी ने इन पे विश्वास किया है। आने वाले समय में भी पार्टी के लिए ये काम करेंगे और जनता के लिए भी बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। जो उनके मुद्दे हैं, जो जनता की समस्या है, उनको दूर करेंगे। इनका कहना है कि जो प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी हैं सामने हैं, वो उनके बकाये में जनता मत आए, वो किसी ना किसी लालच देगी किसी ना किसी चीज़ का और आपको भगाएगी भी। तो इनका यही कहना है कि वो अपने जो प्रत्याशी है, ईमानदार प्रत्याशी हैं, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, तो उनके उसमें मतदान की अपील कर रहे हैं। और सही गलत जो है वो 28 तारीख में पता चल जाएगा कि जनता किसके पक्ष में है। इसी साथ उमेश कुमार के साथ कैमरामैन बीच में सिकरोटे के स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, उनसे बात करेंगे। आपके बीच का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए जो जिसे आप वोट दोगे? जी हमारे तो यहाँ रिहान कहाँ हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाई ये रिहान कहाँ है, हमारे तो सारे कुछ कांग्रेस के क्या और उसके क्या, या प्रधान जी हैं। तो आप इन्हें वोट देना चाहोगे? आपका समर्थन किसे है? जी रिहान खा कोई सारे, हाँ जनरल हिंदू रिहान खा की तरफ हैं। तो आपको लगता है कि आपके सभी जो आपके साथी हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी कोई वोट देंगे और ईमानदार है या कैसे? जी हाँ जी, हमारे तो यहाँ रिहान कहाँ हैं, प्रधान जी हैं, बहुत 30 साल से हमारे इनके, हमारी दो पीढ़ी के संबंध निकल गए, इन्हीं के ला रहे हैं। चाहे एक जहाँ से रहे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। अच्छा, दूसरे प्रत्याशी है वो आरोप भी लगाते हैं कि ये काम नहीं करवाते, तो इसके बारे में क्या कहना? अजी ये काम करा मैं, और ये काम नहीं कराते, वो तो वैसे ही बको जहाँ है। हाँ ये तो सारा काम अपने उससे करवा में। अच्छा, करवाते हैं सारे काम।
तो जैसे जल भराव की या सड़कों की समस्या है तो उसमें क्या उसमें करवा। अजी जितना अपने इनसे हुआ है उतना करा मैं, ये जहाँ तक के है तो ये तो हमारे उसमें हक में काम कराते हैं जो तो आप मानते हो कि अब आप कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दोगे? जी हम ही नहीं देंगे रिहान खां को वोट, प्रधान जी को वोट देंगे। इसी बीच हमारे साथ और भी यहाँ के स्थानीय निवासी जिनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राव फजील है। तो आपके मुद्दे क्या है? आप जैसे युवा हो तो आप क्या करवाना चाह रहे हो नए प्रत्याशी से, नए प्रतिनिधि से? देखिए यही मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है सबसे पहले, बिजली पानी सड़क, और युवाओं के जिस तरीके से उत्तराखंड में जो है आप देख रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं का है, तो वही अपेक्षाएं हैं हमें अपने प्रत्याशी से, उन सभी मुद्दों को वो उठाएंगे और हमारे लिए काम करेंगे।